भगवान ने एक दिन का भी अवसर नहीं दिया, एक दिन का अवसर नहीं दिया। गुरुदेव भगवान ने कहा भी, बेग विलंब न करी नृप साजी सबोई समाज, सुदिन सुमंगल तबहि जब राम हो युवराज। तुरंत नहीं, झट चलिए महाराज, नहीं, अवसर तो देते नहीं प्रभु। अवसर की तलाश न हो, अवसर न ढूंढा जाए। अवसर जाने के बाद आता नहीं है साहब। गलती पे गलती होती, गलती चली गई, ठहरी नहीं। भगवान ने रात भर का भी अवसर प्रदान नहीं किया श्री चक्रवर्ती जी महाराज को। परम सत्ता के स्वामी मेरे परमात्मा परम प्रभु ऐसी रचना बनाए, पल में परलय हुई गई। पल में परलय हुई, इसको ज्ञात नहीं भैया। और मेरे सरकार बन चले गए। कई अम्बा को क्या लेना देना, राजा भरत जी बने या कि राम जी बने, मंथरा जी को क्या लाभ होना। प्रसंग कांड और कथा कहती है, भगवान जीव को एक संदेश दे रहे हैं। युवावस्था आराम की अवस्था नहीं है, ये तप की अवस्था है, इसमें तप किया जाए। भगवान ने अपने लिए भी तप स्वीकार किया, भरत जी के लिए भी तप स्वीकार किया, लक्ष्मण जी के लिए भी तप स्वीकार किया, शत्रुघ्न जी के लिए भी तप स्वीकार किया। अच्छा मित्रों, एक बात आप सबके लिए है, जब तक स्वयं ये अनुभूति न हो कि हमसे भगवान कथा में बजवा रहे हैं, तब तक सौभाग्यवर्धन नहीं होता। आपको अनुभूति लेनी होगी, क्योंकि आप नौकरी नहीं कर रहे हैं, आप सेवा कर रहे हैं। आपको ये मानना होगा कि हम भगवान की कथा सजाने के लिए बजा रहे हैं, तो आपका पुण्य उसी दिन से बढ़ने लगेगा। अनुभूति हमको करनी है कि हम जो कर रहे हैं किस लिए, आप सुन रहे हैं किस लिए, अपने परमार्थ के लिए। प्रेम भूषण गा रहे हैं अपने परमार्थ के लिए। जब हम अपने अनुभूति में सौभाग्य लाएंगे तो हमारे हृदय में आनंद वर्धन होता रहेगा, और रो रो कर करेंगे तो और रोना पड़ेगा। हम गा रहे, तनाव रहित होकर गा रहे, मगन होकर गा रहे, मेरे परमात्मा रोकर बन नहीं जा रहे, प्रसन्न होकर बन जा रहे। प्रसन्नतामया नगताभिषेकत, अभिषेक हुआ तो प्रसन्न नहीं हुए। तथा न ममले वनवास दुखत, मुखम्बुजश्री रघुनंदनस्य मैं सदा सुषा मंजुल मंगल प्रदा। बाबा कहते हैं मेरे प्रभु अभिषेक होगा सुनकर प्रसन्न नहीं भय, और वनवास हो गया तो मुख मलिन नहीं हुआ। मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य में सदास्तुषा सर्वदा सर्वकाल मंजुल मंगल प्रदा मने प्रतीत हो रहा है। दुख हुआ रोई पड़े, सुख हुआ आह्लाद में आ गए, ये भगत का स्वभाव नहीं। उभय भावी गदगद रहना है, आनंद में रहना है, क्योंकि परिस्थितियां जिस दिन मनस्थिति पर सवार हो गई आप बूढ़े हो जाएंगे। परिस्थितियों को धक्का देकर रखिए।
ग्रहण नहीं करेंगे, हम तुम्हारे संग नहीं रहेंगे, हम तुम्हें अवसर प्रदान नहीं करेंगे। अवसर मिला धोखा होगा, गिरे तो गए। दौड़ में रहना है मेरे सरकार। चले, मां ने वर क्या मांगा? राम जी को नहीं, भरत जी को तिलक। जरा विचार करिए, कैकेयी अम्बा राम जी का स्वभाव जानती हैं, भरत जी का स्वभाव जानती हैं, रघुवंश की विधा जानती हैं कि ज्येष्ठ भाई ही स्वामी होता है और लघु भाई उनकी सेवा में रहते हैं। ध्यान रखिएगा, संस्कार में श्रेष्ठत्व श्रेष्ठ के जी में, लघु के जी में नहीं है। कहा गया है, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, का रही महरि को गयो जो भृगुमारी रात। तो श्रेष्ठ को श्रेष्ठत्व का संवरण करना है, छोटा उत्पाद करता ही रहेगा, उसका स्वभाव है, उसको अधिकार भी है। प्रजा के उत्पाद का राजा माख नहीं करता, राजा ध्यान भी नहीं रखता, ठीक है, प्रजा का स्वभाव है। मां जानती हैं कि भरत जी ऐसा नहीं, अब यहां चिंतन दूसरा है। अपने पुत्र भरत को यह देखने हेतु कि भरत में राम के प्रति प्रेम है कि राज के प्रति प्रेम है, मेरी मां ने उनको वन दे दिया, इनको राज मांग लिया। वह मां धन्य है जिसका पुत्र, जिसकी पुत्री तपस्या में रत हो, तपस्या में गतिमान हो। संसार के विषय साधन में तो सब जुटे ही हैं। सो धन्य उमा सुनो जगत पूज्य स्वप्ने श्री रघुवीर परायण जय न रूपज बनीत। तो मां धन्य है, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था। कौन? जिसके अंक से भगवान का भागवत संतान जन्म ले। मां कयाधु धन्य है, मां मदालसा धन्य है, मां जीजाबाई धन्य है। ये माताएं धन्य हैं, इन्होंने अपने अंक से सत्पुत्रों को, साधकों को, भागवतों को जन्म दिया। यूं नहीं, मां ने तप चाहा। बाबा का प्रबंधन है, बाबा को जो ठाकुर जी के साथ थोड़ा भी इधर उधर होता है तो बाबा की लेखनी कठोर हो जाती है। दर्शन करिए, यहां मां जानती हैं कि भरत जी राजगद्दी पर नहीं बैठने वाले, समार भी नहीं करने वाले, और जिस लक्ष्य को साधन करके, जिस योजना को बनाकर, जिस निर्णय पर विचार करके चक्रवर्ती महाराज ने गुरु आज्ञा लेकर के मुहूर्त ठाना था राम जी के बन जाते हैं, उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया, इसलिए उनका महाप्रयाण हो गया। पिताजी ने जिसके लिए त्याग कर दिया, उस राज सत्ता को हम कैसे संभालेंगे? भारतीय संस्कृति मित्रों, माताओं, त्याग की संस्कृति है, ये भोग की संस्कृति नहीं है। हम किसी महात्मा महापुरुष का सम्मान आदर क्यों करते हैं? क्योंकि उनके जीवन में त्याग होता है, उनके जीवन में वैराग्य होता है, उनके जीवन में साधना होती है, उनके जीवन में तपस्या होती है। हम तपस्या को प्रणाम करते हैं, हम तप को प्रणाम करते हैं, हम त्याग को प्रणाम करते हैं, हम भोग को प्रणाम नहीं करते। हमारी संस्कृति का ये वैशिष्ट्य अद्भुत है।